अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है देब उस्मान। अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं कोई जॉब वगैरह करने के लिए तो बहुत सारे लोग मिस्टेक्स करते हैं कि वो विज़िट वीज़े के ऊपर वहाँ पर चले जाते हैं। आपको विज़िट वीज़े के ऊपर जाना चाहिए या फिर आपको वर्क वीज़े के ऊपर जाना चाहिए। देखिए 2 चीज़ें होती हैं कि आप अमेरिका अगर जाते हो तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग मिस्टेक्स करते हैं, वो विज़िट वीज़े के ऊपर वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ पर फिर जाने के बाद जॉब वगैरह सर्च करनी शुरू कर देते हैं, जॉब ढूँढनी शुरू कर देते हैं। अगर उनको जॉब मिल भी जाती है ना तो बाद में उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अपने विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करने में, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशंस के जो भी मामलात वगैरह होते हैं इनको करने में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करनी पड़ती हैं कि आप तो वहाँ पर विज़िट वीज़े के ऊपर जाते हो, बाद में जाकर आप वहाँ पर जॉब वगैरह ढूँढनी शुरू कर देते हो। देखिए विज़िट वीज़े का पर्पज़ तो यही है ना कि आप विज़िट के ऊपर वहाँ पर गए हो, वहाँ पर विज़िट वगैरह करो, वहाँ पर घूमो-फिरो, कोई शॉपिंग वगैरह करो ताकि उस मुल्क को फ़ायदा हो कि आप वहाँ पर गए हो और आपको अगर एक्सप्लोर करने का शौक है, दुनिया घूमने का शौक है, तो विज़िट वीज़ा इसीलिए होता है कि आप वहाँ पर विज़िट के ऊपर जाते हो। आप वहाँ पर जॉब वगैरह नहीं करने कहीं जा रहे हो। अगर आप विज़िट के ऊपर जाते हो, हाँ, आप वहाँ पर ये चीज़ कर सकते हो, इन फ्यूचर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कोई बिज़नेस वगैरह करना चाहते हो, तो आपके लिए विज़िट वीज़ा हो सकता है कि वो आपकी रिस्पेक्ट वगैरह करते हैं। लेकिन अगर आप विज़िट वीज़े के ऊपर वहाँ पर जाते हो, उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद कोई जॉब वगैरह ढूँढनी शुरू कर देते हो, अगर आपको जॉब मिल भी जाती है, तो उसके बाद आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, उनको कंप्लीट करने में, उसके बाद विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। इतना आसान नहीं होता है कि आप फ़ौरन से आपका विज़िट वीज़ा जो है वो वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको करना क्या चाहिए कि अगर आपको जॉब वगैरह ढूँढने के लिए जाना चाहते हो वहाँ पर या फिर जॉब के लिए जाना चाहते हो तो आपको वीज़ा कौन-सा लेना चाहिए, वो है वर्क वीज़ा। कि आप वर्क वीज़े के ऊपर वहाँ पर जाओ और फिर जाकर वहाँ पर कोई काम वगैरह करो, कोई जॉब वगैरह ढूँढो। विज़िट वीज़े के ऊपर ना जाओ बल्कि वर्क वीज़े के ऊपर जाओ कि आपने अप्लाई तो करना ही है ना वीज़े के लिए, तो आप वर्क वीज़े के लिए अप्लाई कर लो, उसके लिए मेहनत कर लो, कोशिश कर लो। विज़िट वीज़ा भी तो आपको जो है ना वो अप्लाई करने से ही मिलता है। तो आप करो क्या कि आप वर्क वीज़ा अप्लाई करो। जब आपको वर्क वीज़ा मिल जाए फिर आप अमेरिका जाओ ताकि कोई प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट ही ना हो आपके साथ। बहुत सारे लोग वहाँ पर जाकर फिर फँस जाते हैं। वो विज़िट वीज़े के ऊपर वहाँ पर जाते हैं, बाद में जाकर वहाँ पर जॉब वगैरह ढूँढनी शुरू कर देते हैं, जॉब वगैरह करनी शुरू कर देते हैं। तो ये एक छोटा-सा हिंट था जो मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आप वहाँ पर जाते हो और जाने के बाद कोई जॉब वगैरह करना चाहते हो, कोई जॉब रिसर्च करना चाहते हो, तो आप विज़िट वीज़े की बजाय वर्क वीज़े के ऊपर वहाँ पर जाओ ताकि इन फ्यूचर आपको किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करनी ना पड़े। उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प के हवाले से कुछ पॉलिसीज़ वगैरह हैं कि एक तो उसने ये अनाउंसमेंट किया है कि जो लोग वहाँ पर ओवरटाइम वगैरह लगाते हैं, अब उनके ऊपर टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, वो टैक्स फ्री हो गया है। कि आप वहाँ पर वो पहले क्या होता था कि ओवरटाइम लगाया जाता था, उसके बाद वो ज़रा टैक्स वगैरह पे करना पड़ रहा होता था यूएसए की स्टेट को। अब टैक्स फ्री कर दिया डोनाल्ड ट्रम्प ने कि अब किसी भी किस्म का जो ओवरटाइम लगाएगा बंदा उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। और उसके बाद जो लोग वहाँ पर इल्लीगल रह रहे हैं, पाकिस्तानी हो गए, इंडियंस हो गए या किसी भी कंट्री से हो गए, इल्लीगल वहाँ पर रह रहे हैं, तो अब वो उनके माइंड के अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प हमें यहाँ से डिपोर्ट कर देगा कि हम अब क्या करें कि एक तो उन लोगों ने अपने बच्चे वगैरह भी वहाँ पर पैदा किए हुए हैं, ज़ाहिर बात है कि उनको नेशनलिटी वगैरह के भी प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकते हैं, नेशनलिटी नहीं मिलेगी और मज़ीद जितने भी बच्चे वगैरह वहाँ पर वो लोग पैदा करेंगे तो उनको नेशनलिटी नहीं मिलेगी। एक तो ये चीज़ है कि ये तो डिक्लेयर हो गई है ना, उसके बाद जिनके पास नेशनलिटी है, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं, उनके लिए तो किसी भी किस्म की कोई भी इस तरह की चीज़ें हो ही नहीं सकती, इस तरह की एक्टिविटीज़ वगैरह हो ही नहीं सकती हैं कि उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, वो तो सिक्योर्ड हैं। अब जो लोग इल्लीगल हैं, वो उनके माइंड के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं कि हम कनाडा शिफ्ट हो जाएँ, हम कनाडा चले जाएँ, वहाँ पर जाकर इमिग्रेशन अप्लाई कर दें, वहाँ पर जाकर जो है असाइलम वगैरह क्लेम कर लें, वहाँ पर रहना शुरू कर दें। तो अब देखिए कनाडा की सिचुएशन इस अभी अच्छी नहीं है, वहाँ की जो इकॉनमी है वो इतनी बेहतर नहीं है, स्टेबल नहीं है। अमेरिका की इकॉनमी तो बेहतर हो जाएगी क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प आ गया है, वो उसका जो जो फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी है वो इकॉनमी है। सारे घोड़े इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि इकॉनमी बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि इलॉन मस्क भी उसके साथ है और वो मिलकर काम कर रहे हैं, तो इकॉनमी तो बेहतर हो जाएगी अमेरिका की। लेकिन कनाडा की इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं है, आपको कनाडा बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, वो आपको अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है? वो आपको कभी भी वहाँ पर जो है ना साइलेंट के अगर आप क्लेम करते हो वहाँ पर जाकर तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये इतना ईज़ी नहीं है अब कि आप कनाडा जाकर असाइलम वगैरह क्लेम कर लो या फिर आप कनाडा जाकर जो है वो इमिग्रेशन के लिए चले जाओ, वहाँ पर जो है ना वो मूव होने की ट्राई वगैरह करो, तो भाई वहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब आपको करना क्या चाहिए? आपको कनाडा मूव होने की बजाय आपको एक और काम करना चाहिए। अगर आपने कुछ पैसे वगैरह कमाए हुए हैं, कोई डॉलर्स वगैरह आपके पास हैं, 2 से 3 लाख डॉलर्स अगर आपके पास हैं, तो आप क्या करो कि आप कनाडा से मूव हो जाओ दुबई। दुबई चले जाओ, वहाँ पर जाकर अपना कोई बिज़नेस वगैरह कर लो। दुबई आपको वेलकम करता है, आपको रिस्पेक्ट देता है। दुबई आपको रेज़िडेंसी भी दे देता है कि अगर आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकर जाते हो, वहाँ पर जाकर कोई छोटा ही बिज़नेस कर लो, कोई भी आप काम वगैरह करते हो, तो वहाँ पर क्या आपको बेनिफिट्स भी ये हो रहे होते हैं कि आपको टैक्स भी फ्री होते हैं। आप आपसे कोई टैक्स वगैरह नहीं लिए जा रहे होते हैं और छोटी सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी फ़ेवरेबल में आ रही होती है कि आप जो बिज़नेस करोगे, जो कमाओगे वो आपका होगा, आपको स्टेट को नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका, कनाडा हो गया, यूके हो गया, वहाँ पर अगर कोई आप बिज़नेस वगैरह करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना होता है। लेकिन वहाँ पर अगर आप टैक्स देते भी हो तो आपको
उसके मुतबादल बहुत सारी जो है ना वो चीज़ें मिल रही होती हैं फ्री में, जैसे कि मेडिकल हो गया, इस तरह की चीज़ें वगैरह। लेकिन दुबई है आपको मेडिकल स्टेट नहीं देती है, वो फ्री नहीं है, आपको अपने पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं। लेकिन दुबई आपको टैक्स फ्री कर देता है अगर आप वहाँ पर जाकर कोई बिज़नेस वगैरह करते हो, कोई इन्वेस्टमेंट वहाँ पर जाकर आप करते हो। तो जो इल्लीगल वहाँ पर रह रहे हैं यूएसए में, तो वो मूव हो जाएँ दुबई, वहाँ पर जाकर कोई बिज़नेस वगैरह करें, जब हालात बेहतर हो जाएँ, तो वो दोबारा अमेरिका चले जाएँ, वहाँ पर जाकर वो फिर अपने काम वगैरह करना शुरू करते हैं, अपने मामला जो भी है कि वो अगर अकॉर्डिंग टू यूएसए अपनी नेचर को डाल चुके हैं कि अब हम यूएसए में रहना चाहते हैं, हमें जो है ना वो यहाँ का माहौल पसंद है यूएसए का, अब हम यहाँ से शिफ्ट नहीं होना चाहते हैं कहीं भी। तो अगर आप यहाँ से मूव नहीं होगे दुबई तो वगैरह किसी कंट्री में कहीं पर जाकर कोई काम वगैरह नहीं करोगे, तो बाद में क्या हो सकता है कि आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, आपको पकड़ा जा सकता है, तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। और एक और चीज़ सामने आई है कि जो अमेरिका की सराउंडिंग में जितनी भी कंट्रीज़ है ना, कि जहाँ से जैसे कि मेक्सिको हो गया, कि वहाँ से बहुत ज़्यादा तादाद में लोग डंकी लगाकर यूएस में शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे लोग कामयाब भी हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर भी सिक्योरिटी टाइट हो जाएगी। ज़ाहिर बात है कोई भी गवर्नमेंट आती है कि उसके बाद वो आने के बाद अपनी पॉलिसीज़ वगैरह को चेंज करती है, काम करेंगी, इंस्ट्रक्शंस वगैरह अपनी अप्लाई करेंगी कि यहाँ से अब डंकी वगैरह वगैरह लगाने वाले जो लोग हैं, पहले ही यार ये लोग बहुत प्रॉब्लम्स वगैरह में पड़े होते हैं। ये जब डंकी वगैरह लगाकर वहाँ पे जाने की ट्राई वगैरह करते हैं, कोशिश करते हैं, तो फिर रास्ते में कुछ लोग फेल हो जाते हैं, अगर कुछ पहुँच भी जाते हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही होती हैं। फर्स्ट नंबर के ऊपर तो डंकी लगानी नहीं चाहिए, राइट? तो आप अगर कोई डंकी लगाने का सोचेगा भी ना कि हमने यूएसए जाना है, तो यूएसए आपको मुँह जाए, यूएसए में आप वो जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उन लोगों ने यूएसए के अब जो डोनाल्ड ट्रंप आ गया है, इसकी पॉलिसीज़ इस तरह की है कि अब सराउंडिंग में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जहाँ से डंकी लगाकर लोग शिफ्ट मूव होने की कोशिश करते हैं यूएसए में, अब उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कि वो लोग अब इट मीन्स कि आप कह लीजिए कि ये नामुमकिन हो जाएगा कि जो डंकी वगैरह लगाकर यूएसए में मूव होने की कोशिश करते हैं, अब ये ऐसा नहीं होगा कि आप अगर डंकी लगाते हो, तो आपको डंकी नहीं लगानी है। यूएसए की तो बिल्कुल भी डंकी नहीं लगानी है कि आप वहाँ पर चले जाओगे, वहाँ पर जाकर रहना शुरू कर दोगे, जॉब वगैरह करनी शुरू कर दोगे, और वैसे भी जो अगर आप डंकी लगाने में कामयाब हो भी जाओगे, फर्स्ट नंबर के ऊपर तो आप कामयाब होगे नहीं। दूसरे नंबर के ऊपर अगर आप कामयाब हो भी जाओगे, तो बाद में आप इल्लीगल जो है ना वो आप वहाँ पर होगे, तो उसके बाद आपको अगर वहाँ पर पकड़े जाते हो, तो फ़ौरन से आप डिपोर्ट हो जाओगे, या फिर कुछ और भी रियासत आपके साथ कर सकती है। तो ये थी कुछ इमिग्रेशन के बारे से इंस्ट्रक्शंस वगैरह कि अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हो यूएसए में कोई जॉब वगैरह करने के लिए, तो आपके लिए आप एक ही काम कर सकते हो कि आप वर्क वीज़े के ऊपर वहाँ पर जाओ। आप वर्क वीज़े के ऊपर जाओगे जॉब वगैरह करने के लिए, आपको के साथ किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। अगर आप विज़िट वीज़े के ऊपर जाते हो, तो आप ये सोच है कि मैं जब वहाँ पर जाकर जॉब वगैरह ढूँढूँगा, जॉब करना शुरू कर दूँगा, आपको पता होता ही नहीं है पहले ही। पहले आपको सारी की सारी चीज़ों के अबाउट नॉलेज होना चाहिए कि मैं जिस कंट्री में जा रहा हूँ, उसके रूल एंड रेगुलेशंस क्या है, वहाँ का कानून क्या है, वहाँ का लॉ क्या है, राइट? यहाँ से ही जब वीज़े के लिए अप्लाई करो, तो आप वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करो, वर्क वीज़े के ऊपर वहाँ पर जाओ यूएसए, ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ही ना हो। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं हूँ आप सबका अली उस्मान।